सड़क पर डीजल टैंकर तो हम सबने देखे ही हैं, है ना? इतना आम सा नज़ारा है कि हम शायद ही कभी इस पर गौर करते हैं। लेकिन जब यही टैंकर किसी स्टोरेज टैंक पर जाकर रुकता है ना, तो समझिए एक बहुत ही सटीक और जोखिम भरा काम शुरू हो जाता है। एक जरा सी चूक और बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। तो चलिए आज इसी साधारण से दिखने वाले काम के पीछे छिपे विज्ञान और सुरक्षा के नियमों को समझते हैं। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये काम कितना जोखिम भरा है, फिर देखेंगे कि एक सेफ जोन कैसे तैयार होता है। उसके बाद बात करेंगे उस अदृश्य चिंगारी की जिससे सबसे ज्यादा खतरा है। फिर ईंधन ट्रांसफर से ठीक पहले की जरूरी जांचें देखेंगे और आखिर में सब कुछ सुरक्षित तरीके से कैसे पूरा किया जाता है वो जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। हम अक्सर जो देखते हैं ना, वो बस ऊपर ऊपर की बात होती है। असल में ये रोज का काम अपने अंदर कई छिपे हुए खतरे रखता है और इसीलिए हर कदम पर इतनी सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, डीजल अनलोडिंग कोई मामूली काम नहीं है। ये पूरे 12 स्टेप्स की एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। मतलब टैंकर के गेट से अंदर आने से लेकर उसे सही जगह पार्क करने, फिर अनलोड करने और आखिर में सुरक्षित बाहर निकलने तक हर एक कदम एक सख्त प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस रोजमर्रा के काम में इतना खतरा है क्यों? इन कड़े सुरक्षा नियमों के पीछे असली वजह क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। अब ईंधन ट्रांसफर शुरू करने से भी पहले सबसे पहला नियम है एक सुरक्षित किला तैयार करना। इसका मतलब ये है कि पूरे अनलोडिंग एरिया को बाहरी दुनिया से एकदम अलग कर दिया जाता है ताकि कोई भी अनचाहा खतरा अंदर आ ही न सके। ये समझिए कि ये सुरक्षा की पहली और सबसे ज़रूरी दीवार है। तो ये सुरक्षित जोन बनता कैसे है? इसके कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला, बैरिकेड लगाकर एक साफ बाउंड्री बनाई जाती है। दूसरा, यहाँ कौन आ सकता है और कौन नहीं, इस पर पूरा कंट्रोल होता है। सिर्फ ट्रेन्ड और ऑथराइज स्टाफ को ही इजाजत होती है। और हाँ, किसी भी इमरजेंसी के लिए आग बुझाने वाले उपकरण जैसी हर जरूरी चीज पहले से ही तैयार रखी जाती है। चलिए अब उस खतरे की बात करते हैं जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन शायद सबसे ज्यादा घातक हो सकता है। ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसी अदृश्य चिंगारी जो पलक झपकते ही एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे सर्दियों में स्वेटर उतारते वक्त कभी-कभी चट की आवाज आती है और हल्की सी चिंगारी दिखती है ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ। जब डीजल तेजी से पाइप से गुजरता है तो रगड़ की वजह से एक स्टैटिक चार्ज बन जाता है और अगर ये चार्ज अचानक डिस्चार्ज हो जाए तो एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खतरनाक चिंगारी पैदा हो सकती है। और बस वही एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ तबाह करने के लिए काफी है। देखिए, डीजल का जो वेपर होता है वो हवा में मिलके एक विस्फोटक मिक्सचर बना लेता है। उसे जलने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। इसी से बचने के लिए दो बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, अर्थिंग और बॉन्डिंग। अर्थिंग में क्या होता है, टैंकर को एक तार से जमीन से जोड़ देते हैं ताकि सारा स्टैटिक चार्ज जमीन में चला जाए। और बॉन्डिंग में टैंकर और पाइप को आपस में जोड़ देते हैं ताकि उनके बीच कोई चार्ज ही ना बन पाए। तो एक बात बिल्कुल साफ है, अगर अर्थिंग नहीं की तो आग लगने या धमाके का खतरा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये एक ऐसा कदम है जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई भी वॉल्व खोलने से पहले ये करना ही करना है। ठीक है, तो स्टैटिक बिजली का खतरा तो टल गया। अब आते हैं उन आखिरी जांचों पर जो डीजल की पहली बूंद गिरने से ठीक पहले की जाती हैं। ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ बिल्कुल सही है। ये सुनने में शायद बहुत मामूली सी बात लगे, लेकिन ये जांच बहुत जरूरी है। अनलोडिंग से पहले ये पक्का किया जाता है कि स्टोरेज टैंक में आने वाले डीजल के लिए पूरी जगह है भी या नहीं। सोचिए, अगर टैंक जरा सा भी ओवरफ्लो हो गया तो फैला हुआ डीजल और उसका वेपर आग लगने के लिए एक खुले निमंत्रण जैसा है। अगला कदम है होज कनेक्शन को सिक्योर करना। ये पक्का किया जाता है कि होज ठीक है और उसके सारे जोड़ एकदम कसकर लगे हुए हैं, क्योंकि अगर एक भी जोड़ ढीला रह गया तो उससे सिर्फ डीजल ही नहीं बल्कि ज्वलनशील वेपर भी लीक हो सकता है, और वो वही वेपर है जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार है। यहाँ पे फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है एक सही और एक लीक करते हुए जोड़ के बीच। एक तरफ है एक सुरक्षित सील और दूसरी तरफ वेपर और ईंधन का रिसाव
जो आग लगने के एक बहुत बड़े खतरे को सीधी सीधी दावत दे रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी भूल का नतीजा कितना बड़ा हो सकता है। तो अनलोडिंग से पहले इन 3 जरूरी सेफ्टी चेक्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला, अर्थिंग और बॉन्डिंग। दूसरा, टैंक की कैपेसिटी की जांच। और तीसरा, होज कनेक्शन को सिक्योर करना। ये तीनों कदम अनिवार्य हैं। ठीक है, तो डीजल तो सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षा का ये जो चक्र है, ये तभी पूरा होता है जब टैंकर सुरक्षित तरीके से अपनी वापसी की यात्रा पर निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस आखिरी फेज में क्या क्या होता है। जैसा मैंने कहा, काम सिर्फ अनलोडिंग खत्म होने पर पूरा नहीं होता। इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है। कितना डीजल आया, इसकी पुष्टि होती है और ये पक्का किया जाता है कि पूरा एरिया फिर से सुरक्षित है। और सबसे आखिर में सुरक्षाकर्मी टैंकर को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। और ये जो लाइन है, ये इस पूरी प्रक्रिया का सार है। अग्नि सुरक्षा एक पूर्ण चक्र की जिम्मेदारी है। मतलब ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक पूरी जिम्मेदारी है जो शुरू से लेकर अंत तक चलती है। हर एक कदम, हर एक जांच इसी जिम्मेदारी का हिस्सा है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि डीजल अनलोडिंग की तरह ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कितनी ऐसी अदृश्य सुरक्षा प्रणालियां काम कर रही होंगी, जो चुपचाप हमें उन खतरों से बचा रही हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं।